बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ईद स्पेशल रेसिपी में हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। ये ईद की सबसे आसान रेसिपी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको आप ईद पार्टी से पहले बनाकर रख सकते हैं और बहुत कम वक्त में इसको आप फ्राई कर लें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर मैंने लिया कीमा आधा किलो। मैंने बीफ का कीमा लिया। इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। तो कीमे को अच्छी तरह धो के उसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और इसके अलावा 1/4 टीस्पून अजवाइन के, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे चने का भुना हुआ चना, उसका आटा बना देंगे 2 टेबल स्पून, 1 छोटा प्याज उसको फ्राई कर लेंगे और उसको कूट लेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज का जायका बहुत ही अच्छा आएगा, इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं है तो आप उसके अलावा बेसन या आटा उसको आप थोड़ा सा तवे पे गर्म करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट बना लिया। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप गोश्त मिलाने वाला कोई भी पाउडर इस्तेमाल कर लें और अगर वो भी नहीं है तो इसके अंदर आप लेमन डाल दें। 1 छोटा प्याज उसको बारीक चॉप कर लिया और उसको मलमल के कपड़े से उसका पानी निकाल दिया, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 1 हरी मिर्च, उसको अच्छी तरह चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून मक्खन, इससे जो हमारे कबाब है अंदर से जूसी बनेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करते हैं धनिया, सब्ज़ धनिया, उसको बारीक काट लेंगे और इसके अलावा पुदीना उसको बारीक काट लेंगे, ये दोनों इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इन सब मसाला जात को हम एक चम्मच की मदद से या हार की मदद से अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए। और इसके अलावा शामिल करें 1 अदद लीमू, उसका रस निकाल लिया तो वो इसके अंदर डाल देंगे। तो लीमू डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन एक घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर कीमा हमारा बहुत अच्छी से मैरिनेट हो गया। इसके हम कबाब बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून कीमे का लेंगे और उसी इस तरह हाथ की मदद से हम इसका कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर हम कबाब का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अगर हम बड़ा करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, अगर छोटा करेंगे तो ये फ्राई होने के बाद मज़ीद सिकुड़ जाते हैं, तो ये हमारे बहुत छोटे कबाब बन जाएंगे। तो इनको इस तरह हम तकरीबन मीडियम साइज़ के कबाब बना लेंगे। तो इसी तरह हम बाकी भी जो अपने कबाब हैं इसी साइज़ के हम अपने कबाब सारे तैयार कर लेंगे। तो इस रेसिपी में आप खुद देख लेंगे जो भी मसाला जात हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं आप वो मसाला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप इसका टेस्ट और इसकी लज़्ज़त को खुद महसूस करेंगे। तो चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए फ़्राई पैन में ऑयल को ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह गर्म कर देंगे। तो गर्म जब हो जाएगा तो उसके बाद हम कबाब को ऐड करेंगे, लेकिन हमारी जो फ्लेम है उसको हम मीडियम कर देंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे कभी भी हम इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना हमारे कबाब जल जाएंगे। तो कबाब को हम एक एक करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी हम जब इसकी साइड चेंज कर देंगे तो दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम हम इसकी जो है मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो तकरीबन रखेंगे ताकि ये हमारी अच्छी तरह फ्राई हो जाए और अंदर से भी ये जूसी रहेंगे। तो अगर आपके कबाब फ्राई करते हुए टूटना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा या बेसन उसको थोड़ा सा रोस्ट करके तवे के ऊपर वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह आपके कबाब कभी भी फ्राई करते हुए नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर कबाब हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए। मैं आपको चेक करा देता हूँ कबाब। तो ये देखें माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए। तो इसी तरह हम अपने बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे और उनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब हमने बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना लिए। तो जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसकी खुशबू और इसकी लज़्ज़त आप खुद बहुत महसूस करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।